जय हिंद साथियों। लेखपाल का एग्जाम होने वाला है तो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम समाज एवं विकास। तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर नंबर 6 और 7 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे। इसके पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं केवल उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में बताया जाता है। तो आज आगे उसी क्रम में बढ़ते हुए आगे चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अगले चैप्टर के हैं साथियों। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, ग्रामीण पारिवारिक विघटन का कारण है। तो पहला ऑप्शन है अशिक्षा, खेतों का आकार घटना, एकता में कमी या उपयुक्त सभी। तो साथियों, जो गांव में पारिवारिक विघटन होता है, विघटन मतलब अलगाव, तो वो कारण आपका अशिक्षा होता है। खेतों का आकार, जिस तरह परिवार बढ़ रहे हैं लगातार खेतों का आकार भी बढ़ रहा है तो कम होता है, खेती भी कम होती जाती है, एकता में कमी भी रहती है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? तो आपका साथियों कृषक समाज माना जाता है। सभी ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, जहां पर ऑप्शन सभी पढ़ने लायक रहेंगे वहीं पर पढ़ूंगा, नहीं तो केवल डायरेक्ट ऑप्शन टिक करते जाऊंगा, आप अपना देखते रहिए। ठीक है साथियों, तो भारतीय समाज को क्या माना जाता है? कृषक समाज माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। क्या नौकरी ग्रामीण व्यवस्था का मुख्य आधार है? कृषि एवं पशुपालन है, दुकानदारी है, मजदूरी। तो साथियों, गांव में आप देखते होंगे जो ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था है, यानी कि इनकम का मुख्य स्रोत जो है वो आपका कृषि एवं पशुपालन है। सब खेती करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जरूर खेती करते हैं, इसके अलावा पशुपालन भी करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है साथियों? सामाजिक आधार, ऑप्शन बी है आपका आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार, संपत्ति आधार या उपयुक्त सभी। तो ग्रामीण स्तरीकरण साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ग्रामीण स्तरीकरण का मुख्य आधार साथियों आपका सामाजिक आधार भी है, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार भी है, संपत्ति आधार भी है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का मुख्य प्रतीक है? यानी कि सामाजिक विकास का मुख्य प्रतीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महिलाओं का सशक्तिकरण या महिलाओं की ओर से तलाक लिए जाने की प्रवृत्ति। प्रायः पुरुष ही तलाक दिया करते हैं, तो अगर महिलाएं तलाक देंगी तो इसका मतलब दोनों ओर से इक्वल इक्वल चलेगा, तो आपका समाज क्या विकास करेगा? महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि या उपयुक्त सभी। महिलाओं के लिए सकल नामांकन यानी कि अनुपात में, जिस अनुपात में पुरुष है उसी अनुपात में महिलाओं की भी वृद्धि की जाए, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अगले चैप्टर के हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है अगले चैप्टर का, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो आपका ऑप्शन में है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? राज्य सूची में। जो साथियों भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो राज्य सूची में आपका आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो अगला है क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी साथियों? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा, टॉमस मुनरो। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉमस मुनरो ने किस चीज की शुरुआत की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य ने वर्ष 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल ने जो है 1995 में राजस्व मंडल विघटित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आपका किसके पास है भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति? तो आपका है ऑप्शन बी, राज्य सरकार के पास, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का संपूर्ण जो शक्ति किसमें निहित है? राज्य सरकार अपने पास रखती है, वो अपने हिसाब से कार्य करा सकती है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। कौन विभाग? राजस्व विभाग करता है साथियों, ये याद रखिएगा। भू प्रबंध विभाग ये नहीं होगा, आपका होगा कौन सा? राजस्व विभाग ही भूमि की पैमाइश का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जरीब, अंकनम, शतक, उपयुक्त सभी। तो 6 का आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों जरीब।
भारत में जो है भू क्षेत्रफल के मापन हेतु जरीब का अधिक प्रयोग किया जाता है। किसका? जरीब का साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, अमीन द्वारा। भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अमीन द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, उपखंड अधिकारी का कार्य है। उपखंड अधिकारी का क्या कार्य है? तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? उपयुक्त तो सभी। तो उपखंड अधिकारी का कार्य है साथियों, कार्यपालक अधिकारी से संबंधित, दंड नायक से संबंधित, राजस्व से संबंधित, इसलिए आपका उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? तो तहसीलदार का प्रमुख कार्य है साथियों भू राजस्व प्रशासन का संचालन। भू राजस्व प्रशासन का संचालन ये तहसीलदार का कार्य है साथियों। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा इसमें लेखपाल। लेखपाल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल जो है भू राजस्व प्रशासन का जो है राजस्व प्रशासन का सबसे निम्नतम पद है, सबसे छोटा पद लेखपाल है साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन का मेरुदंड माना जाता है। मेरुदंड मतलब किसको कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को किसको कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। 11 नंबर का आपका हो जाएगा जिला कलेक्टर। भारतीय प्रशासन का मेरुदंड किसको माना जाता है? जिला कलेक्टर को माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अन्य वीडियो आपने ना देखा हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जरूर जाकर देखिए। अगला प्रश्न है, राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, जिलाधीश। राज्य और जिले के बीच कौन होता है? समन्वयक। तो आपका जो जिलाधीश होता है वही होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न, कलेक्टर के पद के सृजन का श्रेय जाता है। कलेक्टर के पद का सृजन किसको जाता है साथियों? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल किस राज्य में रहा है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। भूमि सुधार कार्यक्रम सर्वाधिक सफल रहा है किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में आपका रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा 1953 में। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? 1953 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है आपका ये साथियों। अगला है, यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका क्या है साथियों? ये ऑप्शन भी आपका सही है। यह एक सरकारी आंदोलन था? नहीं साथियों, एक सरकारी आंदोलन नहीं था, ये गलत है। यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था? बिल्कुल सही। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसलिए इसमें आसक्त है पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों जो भूदान आंदोलन था, वो भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सर्वोदयी नेता एक थे, विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। तो अगर प्रश्न आ जाता है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो विनोबा भावे ने की थी। और इसका जो आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? वो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में आरंभ किया गया था 1951 में साथियों, 1951 में। इसमें कोई जोर दबाव नहीं था साथियों। लोग जिसके पास भूमि का एक बड़ा हिस्सा है, वो अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जो है, एक गरीब व्यक्ति को जिसके पास भूमि का हिस्सा नहीं है उसको दान कर सकता था। ठीक है, यही आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। तो यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था। ठीक है, इसमें सरकार का कोई लेना देना इससे नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का पहला ही संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है भूमि सुधारों का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। ठीक है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया? पहला कौन सा आपका किया गया?
तो 18 में आपका ऑप्शन हो जाएगा जमींदारी उन्मूलन। भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया किसका, कौन सा भूमि सुधार? जो जमींदारी था, व्यवस्था थी भारत में, यानी कि एक जमींदार हुआ करता था, उसके पास कई सौ बीघे खेत होते थे और वो किसान, जो छोटे छोटे किसान होते थे उनसे खेती करवाता था और अपने ही पैसे लगाता था, सब पैसे वसूल भी कर लेता था। ठीक है, तो किसानों की बहुत दयनीय स्थिति थी, तो इसी को सबसे पहले खत्म करने की व्यवस्था की गई, जमींदारी उन्मूलन की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत उत्तर प्रदेश में, साथियों किसमें, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? आपका 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 1950 में। ठीक है, तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर जरूर, कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।